आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस मुहिम में आप सभी लोगों का दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों से सहयोग अपेक्षित है। यदि आप सभी लोग 3 सदस्यों को जोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं 3 सदस्यों को जोड़ सकते तो कम से कम 1 सदस्य अवश्य ही जोड़िए, ठीक है। इससे चैनल का विस्तार होगा और हमारे उत्साह में डबल विस्तार होगा, और आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित करने के लिए मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कम से कम 3 सदस्य अवश्य जोड़ें। यदि 3 आपको भारी पड़ रहा है कि नहीं जोड़ पाएंगे आप 3 सदस्य, कम से कम 1 सदस्य अवश्य जोड़ें और उसका स्क्रीनशॉट हमें 9721411385 पर ज़रूर सेंड करें। और उसके बदले में यदि आप सभी लोग नोट्स हमारे बुक करेंगे 9721411385 पर टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC खंड शिक्षा अधिकारी यूपी कांस्टेबल UPSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के प्रारंभिक वार्ता परीक्षा पेट आदि के नोट्स यदि आप हमसे लेते हैं तो उसमें आपको रियायत प्रदान की जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम एक मुद्दा लेकर के हमने कार्य शुरू किया था और वो मुद्दा था आपके 22,000 सीटों को ऐड कराने के संबंध में। क्योंकि इसी 22,000 सीटों के दम पे ही जो कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनका नोटिस जारी होने के बावजूद कंप्यूटर साइंस का विज्ञापन TGT PGT 2022 के विज्ञापन में सम्मिलित नहीं था, सिर्फ सदस्य शिक्षकों को बचाने के चक्कर में। जब इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सचिव महोदय तक ज्ञापन सौंपा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सचिव ने जिस तरीके से ज्ञापन आदि प्राप्त करने के बाद जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस का कुछ औचित्य तो होना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि इतने बड़े अधिकारी, क्लास 2 का अधिकारी इतने बड़ी नोटिस जारी करे कि हाँ TGT PGT में कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित कर लिया गया लेकिन विज्ञापन में उस विषय को ही गायब कर दिया जाए। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है मतलब कार्यवाही अवश्य ही होनी चाहिए। आपको मैं आज इस बात की जानकारी देते वक्त बहुत खुशखबरी आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही मुझे कि अधिकारी अब इस बात को मन बना रहे हैं कि विद्यार्थियों को कम से कम 3 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया जाए, पोर्टल आज खोल करके उनके आवेदन लिए जाएं कंप्यूटर साइंस विषय के लिए। संशोधित विज्ञप्ति आदि भी आप सभी लोगों को जारी होगी। हमारी एक मुहिम है कि 22,000 पदों को इसमें ऐड कराया जाए और ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। हमें किसी से किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती। हम अपने हाथ को ही जगन्नाथ समझते हैं, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार्य वही करना पसंद करते हैं जो कि एक साथ कई विद्यार्थियों को लाभान्वित करे। किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए मैं कोई कार्य नहीं करता, सीधी सी बात है। आप सभी लोगों को मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा। 13 विषयों को लेकर के हमारी TGT PGT 2016-2021 की याचिका पड़ी है जिस पे 5 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और अब फाइनल सुनवाई हमारी होनी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अगेंस्ट हमने 2021-2016 TGT PGT के कुछ याचिकाएं डाल रखी हैं जो कि 13-14 विषयों से संबंधित है। जो विद्यार्थी अभियाची हमारे बनना चाहते हैं वो विद्यार्थी तत्काल हमसे 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। याची लाभ उन्हें प्राप्त हो जाएगा और उन्हें जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। तो जो भी हमसे जुड़ करके हमारी याचिका में याची बनना चाहते हैं, अभी हमारे पास 30 तारीख तक का वक्त है। 30 तारीख के बाद फाइनल इसकी डेट लगवाई जाएगी और जो विद्यार्थी हमारे याचीगण बने हैं उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि 245 सीटें कोर्ट के आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रिजर्व रखी हैं।
विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि 2021 टीजीटी का जो वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा। तो अब वेटिंग लिस्ट की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। अब कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाला जो चैप्टर था वो चयन बोर्ड से क्लोज हो चुका है, पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। और अब किसी भी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी। जिसकी कंफर्म होनी थी वो हो चुकी है। और कुछ विद्यार्थियों की नियुक्तियां आदि फंसी हुई हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। जैसे ही सदस्य आएंगे उन विद्यार्थियों का आराम से जो है सिलेक्शन हो जाएगा और वो विद्यार्थी आराम से जो है विद्यालयों में नियुक्ति भी हो जाएंगे। पैनल आदि सारी चीज़ें भिजवा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग भी जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों वो हमारे याची बन सकते हैं और याची लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके 22,000 सीटों को लिए। 22,000 सीटों को लेकर के आज सचिव महोदय से हम लोग मुलाकात करने गए थे और उनसे बातचीत करने के उपरांत इस बात के लिए उनसे आश्वासन प्राप्त करने में हम सभी लोग सफल रहे कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ा करके 12,500 की गई। लेकिन जो 22,000 सीटें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया था, उसका समायोजन किया गया है। लेकिन उनके जो पद रिक्त हैं वो तो रिक्त ही हैं, है ना। और कंप्यूटर साइंस को भी जो है मतलब कंपटीशन से बाहर कर दिया गया, जबकि अपर सचिव ने जो है उसकी बाकायदा विज्ञप्ति जारी की थी। उस विज्ञप्ति को भी दिखाया गया सचिव महोदया को और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को 3 दिन का अवसर अवश्य दिया जाए और इसी भर्ती में उनको सम्मिलित करते हुए जो है आवेदन करने का अवसर अवश्य ही प्रदान किया जाए। मैं आप सभी लोगों से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका आंसर पॉजिटिव था और उन्होंने कहा कि इस पर अधिकारियों की सहमति बनने लगी है। चूँकि शासन की भी मंशा है कि कंप्यूटर साइंस को अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्तर तक सम्मिलित किया जाए और इसके संबंध में बहुत जल्दी ही शासनादेश जारी होगा। तो वो विद्यार्थी जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब बीटेक वाले विद्यार्थी, अगर उन्होंने बीएड आदि कर रखा है तो जाहिर सी बात है वो आराम से कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो और रही बात सीटों को ऐड कराने के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार इसमें 8600 सीटें पहले ही ऐड की जा चुकी हैं और जो सीटें बची हैं, लगभग 22,000 सीटें बची हैं। तो 22,000 सीटों को लेकर के जो निर्णय लेना है वो शासन स्तर पे लेना है, मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। और मुख्यमंत्री इस समय व्यस्त हैं किसमें, पीएफआई के चक्कर में, है ना। लेकिन आप सभी लोगों की बातें, आप सभी लोगों की परेशानियाँ वहाँ तक पहुँच चुकी है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसके संबंध में एक जियो देखने के लिए मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए एग्ज़ाम पहले हुआ था आपका जिला स्तर पे, चूँकि कोरोना काल था, ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन जिला स्तर पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब जो है घचर मचर हो गई, है ना। उसमें बहुत बंदरबाट हो गया, विद्यार्थियों ने तरह तरह के जो है आपत्तिजनक बयान दिए और सबसे बड़ी चीज़ें काफ़ी गंभीर आरोप लगाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने इनके जिला स्तर के सेंटर के निर्धारण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। और इस बात की आज जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब ये पेपर आप सभी लोगों का मंडल स्तर पर कराया जाएगा, जैसा कि पेपर हमेशा आपका मंडल स्तर पर होता रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका जब बहाल होगा तो आप सभी लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं मंडल स्तर पर कराई जाएंगी, ना कि जिला स्तर पे, ठीक। आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के बाद एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए जीआईसी प्रवक्ता के लिए और एलटी ग्रेड के लिए विद्यार्थी इसमें कुछ राजनीतिक स्टंट करते हुए नजर आए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अर्हता संबंधी जो विवाद था उस विवाद का निस्तारण हो चुका है और 28 तारीख को एक कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी लगी है, इसी मुद्दे पर लगी है। और उस सुनवाई का बेनिफिट ये होगा कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कोर्ट के माध्यम से भी कर लिया जाएगा और लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस बात की जानकारी कोर्ट को दे दी जाएगी कि अर्हता के जितने भी विवाद थे उन सभी का निपटारा किया जा चुका है। देखिए कला के विद्यार्थियों के लिए भी बीएड अनिवार्य है, इसमें कोई संशय नहीं। एलटी ग्रेड के कला के विद्यार्थी बीएड के विदाउट बीएड जो है मतलब उनको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी
प्राविधिक कला से हैं, टेक्निकल फाइनेंस से हैं, बीएफए से हैं, वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे। बाद में उनको बीएड करने के लिए कहा जाएगा, एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। और जीएससी प्रवक्ता के लिए भी यही चीज़ें अप्लाई होंगी। और मज़े की बात तो यह है कि प्रस्ताव ये भी बन रहा है कि जीएससी प्रवक्ता में जो विद्यार्थी बीएड वाले होंगे उन विद्यार्थियों को वेटेज दिया जाएगा, और जो विद्यार्थी नॉन बीएड होंगे, केवल प्रस्नातक होंगे, वो फार्म अप्लाई कर पाएंगे। इस पर प्रस्ताव बनाया गया है, देखते हैं आगे क्या मतलब इसकी कार्रवाई हो पाती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट करने की जो अपेक्षा होती है आप सभी लोगों की हमसे, उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी भाई बहन का रंच मात्र भी जो है बुरा ना होने पाए, उन विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ एक अवसर ही तो मांगता है, उस अवसर को प्राप्त होने के बाद उसका बहुत कुछ सुधर जाता है, ठीक है। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, यूपी ट्रिपल के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग हमारे नोट्स क्यों लें, इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे नोट्स आपको 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ मिलते हैं, और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। तो देर किस बात की, उठाइए मोबाइल और फटाफट बुक कर डालिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपके घर बैठे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और आप आराम से उसे तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 7 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट की जाएगी। चूँकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी कोर्ट में विलंबित हो रही है, लेकिन कोर्ट में जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण किया जा सके, संबंधित मामलों को निपटाया जा सके, इसके लिए लगातार ज्ञापन आज दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि कोर्ट में अब इन सारी याचिकाओं का निस्तारण वो केवल 1 दिन के भीतर होगा, और जैसे ही याचिका का निस्तारण हो जाएगा वैसे ही तत्काल आपका काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को कम से कम 3 मेंबर जोड़ने हैं। अगर 3 आपके ऊपर भारी पड़ रहा है तो आप कम से कम 1 सदस्य अवश्य जोड़ेंगे। आगे बढ़ें, अब बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का अक्टूबर माह में जारी होना सुनिश्चित हो चुका है। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी इस बारे में वार्ता की गई, और वार्ता के उपरांत सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं कि इसका विज्ञापन 15 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। मतलब अक्टूबर महीने में कभी भी इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी आप सभी लोग करते रहें, इस तैयारी के माध्यम से ही आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ें, अब बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट के लिए। देखिए, यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो आपका अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि आज एससीईआरटी के सचिव श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से बातचीत की गई, और उनसे बातचीत के उपरांत ये तमाम मुद्दे जो है वहाँ से रिसॉल्व हुए हैं। उन्होंने कहा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के साथ साथ आपके नए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन, और जूनियर लेवल से लेकर के आपके प्राथमिक लेवल तक का विज्ञापन, और प्री प्राइमरी स्तर पर जो है मतलब विज्ञापन, क्योंकि वहाँ पे शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे पीटी हो गया, योग हो गया, है ना, तो उसमें विद्यार्थियों का, बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। इसके लिए शासन पूरा प्रस्ताव बना रहा है कि बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी, डीएड आदि करने वाले विद्यार्थियों को, विशिष्ट बीएड करने वाले विद्यार्थियों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि उनको एक अतिरिक्त अवसर भी मिल सके। प्राथमिक स्तर पे भी डीएड वाले विद्यार्थियों को और बीपीएड, सीपीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए इनकी डिग्रियों को इनवैलिड कर दिया था एनसीटीई ने, क्योंकि एनसीटीई ने इनको बीएड के अकॉर्डिंग नहीं माना था, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि शासन इस पर विचार कर रहा है कि आगामी समय में यूपी टेट 2022 में भी आप सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए और प्राथमिक शिक्षक लेवल पर आप सभी लोगों को सम्मिलित करते हुए भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके सापेक्ष आप सभी लोगों के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मतलब यहाँ पे नौकरी वोकरी हासिल करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट भी हुए हैं, चाहे वो राजस्थान के रहे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के रहे हों, बिहार के रहे हों, छत्तीसगढ़ के रहे हों, है ना, गुजरात तक के विद्यार्थी यहाँ पे नौकरी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है वेस्ट बंगाल के भी विद्यार्थी कुछ इसमें कूद पड़ते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर उनके विद्यालय में कोई मतलब उनके राज्य में कोई वैकेंसी आती है तो विद्यार्थियों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनको आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। इसके लिए भी हम लोगों ने शासन से रिक्वेस्ट की है कि ऐसा कोई उपाय किया जाए ताकि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना होने पाए और उनको भी सजेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारियों को करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य कर दिया करिए, सदस्य अवश्य जोड़िए इस चैनल के साथ में। जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों के लिए एडेड जूनियर और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की कुछ अपडेट अभी शाम तक निकल करके आएगी, तो आप सभी लोगों को अपडेट अवश्य प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।